ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो रिसेंटली ही कुछ ही सालों से आना शुरू हुआ है। लोग ये बिजनेस आइडिया बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत टाइम से रिसेंटली आने शुरू हुए हैं और वो बहुत बूम भी कर रहे हैं। और अगर मैं इसके मार्केट साइज की बात करूँ ना दोस्तों, आप सुनकर हैरान रह जाओगे। और ये सब चीज़ें देख के मैं हैरान हो गया था कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है लेकिन फिर भी अभी तक इसमें जो ज़्यादातर चीज़ें हो रही है ना वो ऑफलाइन ही हो रही है। मैं लोगों को क्या बोलूँ, मैं खुद ही बताऊँ अपना कि कभी कभी मुझे नींद नहीं आती है ना तो मैं गीता का पाठ शुरू कर देता हूँ। गीता जेनजी जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस पे। रुद्राक्ष काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट में बिकता है, इतना अमाउंट में कि वो करोड़ों में उसकी सेलिंग होती है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके भाई के चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो रिसेंटली ही कुछ ही सालों से आना शुरू हुआ है। लोगों ने इसमें अपना बिजनेस आइडिया, बिजनेस माइंड लगाना शुरू किया है कुछ ही सालों में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ, ये इंडस्ट्री नई नहीं है, ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी है। बहुत इतनी पुरानी है कि लाइक हमारे प्राचीन जो साल होते थे, लाइक हज़ारों लाखों साल पहले, तब की ये इंडस्ट्री है हमारे पास। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम लगभग हर मिनट पार्टिसिपेट करते रहते हैं, हर दिन, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, या फिर हम लोग खुश हों या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो, या फिर हमें कोई मन्नत रखनी हो, या फिर किसी का उद्घाटन करना हो, या कुछ भी करना हो, हम लोग हमेशा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, हम इसमें अपना टाइम भी स्पेंड करते हैं, अपने इमोशंस भी स्पेंड करते हैं, और साथ के साथ जो हम मेहनत से कैपिटल जो अर्न करते हैं वो अपनी अर्निंग्स को भी हम बड़े श्रद्धा भावना से इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और ये बिजनेस आइडिया है रिलीजन टेक का, या फिर फेथ टेक भी हम इसको बोलते हैं। देखो रिलीजन टेक क्या होता है मैं समझाता हूँ। रिलीजन का मतलब होता है हमारे धर्म। हमारे धर्म के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, है ना, हम लोग पाठ करवाते हैं, हम लोग जैसे संस्कार करते हैं, है ना, योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार। ये जो हमारी धर्म से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है ये हमारे रिलीजन में आती हैं। और अगर हम इस रिलीजन के साथ टेक्नोलॉजी को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है रिलीजन टेक, और इसी को हम फेथ टेक भी बोल सकते हैं। ये एक न्यू बिजनेस आइडिया है और बहुत सी कंपनी कर भी रही हैं। जैसे कि लाइव ऑनलाइन पूजा होना, ठीक है। मान लीजिए कि मैं वैष्णो माता जाना चाहता हूँ, लेकिन वैष्णो माता में नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम शेड्यूल बहुत बिजी है ऑफिस में, तो मैं लाइव दर्शन कर लूँगा। कोई या फिर कोई रिकॉर्ड करके लाएगा उस टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो मैं उस टेक्नोलॉजी के थ्रू वैष्णो माता के दर्शन कर लूँगा। और अगर प्रसाद चाहिए होगा तो मैं ऑनलाइन डिलीवरी अपने घर पे उस प्रसाद को करवा लूँगा। या फिर कोई स्पिरिचुअल चीज़ें मैं सीखना चाहता हूँ, मान लीजिए जैसे बहुत से मंत्र होते हैं जो मैं सीखना चाहता हूँ, तो वो भी मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू सीख सकता हूँ। या फिर कोई भी मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरे नक्षत्र जो है वो कैसे हैं, वो ठीक है नहीं है, तो इन सब के बारे में भी हम लोग सीख सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम रिलीजन को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं ना तो रिलीजन टेक हो जाता है। और ये बिजनेस आइडिया बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत टाइम से रिसेंटली आने शुरू हुए हैं और वो बहुत बूम भी कर रहे हैं। और अगर मैं इसके मार्केट साइज की बात करूँ ना दोस्तों, आप सुनकर हैरान रह जाओगे। 2023 के अंदर ही ये जो मार्केट साइज था इस इंडस्ट्री का वो लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर का था, मतलब 4 से 5 लाख करोड़ का। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आने वाले कुछ सालों में ये ट्रिलियन बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन सकती है। और इस मार्केट की डिमांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बल्कि अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, इन सब में भी, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंपनी में भी बहुत अब बढ़ने लगा है। क्योंकि सब जैसे जैसे बिजी हो रहे हैं ना, लेकिन लोग ये भी चाहते हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों से हमेशा जुड़े रहें। और मैं सही बताऊं, जितनी फंडिंग इस इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर होती है ना, उससे ज़्यादा फंडिंग इसकी अमेरिका के अंदर होती है। और ये सब चीज़ें देख के मैं हैरान हो गया था कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है लेकिन फिर भी अभी तक इसमें जो ज़्यादातर चीज़ें हो रही है ना वो ऑफलाइन ही हो रही है। टेक्नोलॉजी आई है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं आई है। कंपनी में इसके स्टार्टअप्स बहुत सारे हुए भी हैं और उनको फंडिंग भी मिल रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इस इंडस्ट्री की डिमांड जो है अच्छी खासी बढ़ सकती है आने वाले टाइम में। तो ये हमारे लिए ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोस्तों। और अब ये इंडस्ट्री इतनी डिमांड क्यों कर रही है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि आज के टाइम पे जो लाइफस्टाइल है लोगों का इतना बिजी हो चुका है। गांव से निकलकर लोग ज़्यादातर जो है शहर में आ रहे हैं ताकि शहर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। शहर में आने के बाद इतनी लंबी लंबी शिफ्ट होती है तो सारे लोग बहुत बिजी होते हैं। और बिजी होने के बाद भी, जॉब पूरी करने के बाद भी वो लोग अपना कोई ना कोई साइड हसल करते हैं, क्योंकि महंगाई के टाइम में भाई एक जॉब से गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन लोग साथ में ये भी चाहते हैं कि मैं अपनी स्पिरिचुअल वैल्यू से जुड़ा रहूं। तो लोग क्या करते हैं कि फ़ोन में अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपने गुरु से जुड़े रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज के टाइम पे इतना जो मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है ना, लोगों को इंसोमिया की शिकायत आनी बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। इंसोमिया होता है कि जब हमें नींद नहीं आती है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, मैं लोगों को क्या बोलूँ, मैं खुद ही बताऊँ अपना कि कभी कभी मुझे नींद नहीं आती है ना तो मैं गीता का पाठ शुरू कर देता हूँ, गीता लगा लेता हूँ, वो सुन कर सो जाता हूँ। तो ये मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर सकता हूँ कि
ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अब डेली मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं फ़ोन में चला लेता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि इस इंडस्ट्री में जो लोग अपने स्पिरिचुअल वैल्यू से, गुरु से जो जुड़ना चाहते हैं, वो ओल्ड एज लोग तो है ही हैं, मिडिल क्लास लोग भी हैं, लेकिन एक सर्वे के अकॉर्डिंग जेनजी जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में। वो सब सीखना चाहते हैं और अपने भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर अभी भी आपको डाउट है कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में उतर जाऊँ, कुछ होगा नहीं होगा, तो मैं आपको कुछ कंपनी के एग्जाम्पल दे देता हूँ। सबसे पहले है एप्स फॉर भारत, श्री मंदिर ऐप। एप्स फॉर भारत को प्रशांत सचिन ने 2020 में स्टार्ट किया था। इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट है श्री मंदिर ऐप, और इस ऐप के थ्रू वो क्या करते हैं, ऑनलाइन पूजा बुक कर सकते हैं, लाइव टेम्पल दर्शन देख सकते हैं, टेम्पल में ऑफरिंग कर सकते हैं और डिवोशनल कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। और आज के टाइम पे ये प्लेटफॉर्म जो है 50 से ज़्यादा मंदिरों से जुड़ा हुआ है। और दूसरा तो आपने सुना होगा एस्ट्रो टॉक, ये एक एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर 15,000 से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल हैं। यूजर्स एस्ट्रोलॉजर से कॉल या चैट पर कंसल्टेशन ले सकते हैं। और नेक्स्ट है इंस्टा एस्ट्रो। इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या सर्विसेज हैं, देखो, हॉरोस्कोप प्रिडिक्शन, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, ये सारी सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। और एक और ऐप है जपम। ये कंपनी क्या करती है, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स को सेल करती है। मतलब कि जैसे कि रुद्राक्ष हो गए, कोई माला हो गई, कोई स्पिरिचुअल ज्वेलरी हो गई, ये ना इस तरह की रिलीजियस प्रोडक्ट को सेल करती है। और इन सब स्टार्टअप में आपने एक चीज़ नोट की होगी, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जो 10 साल, 12 या 15, 20 साल पुरानी है। लगभग सारी कंपनी 7 से 8 साल ही पुरानी है, जो 2019, 20 उसके बाद ही आने ज़्यादातर जो शुरू हुई है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये न्यू है, और जब भी कोई नई इंडस्ट्री जो ग्रो अप करती है ना, तो उसमें अपॉर्चुनिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उस रिपोर्ट में ये था कि जो स्पिरिचुअल प्रोडक्ट में जो है रुद्राक्ष काफ़ी अच्छे खासा अमाउंट में बिकता है। इतना अमाउंट में कि वो करोड़ों में उसकी सेलिंग होती है, करोड़ों में। तो आप देख सकते हो कि लोग कितना स्पिरिचुअल की तरफ अब जा रहे हैं। और जैसे कि अब हमें पता चल चुका कि इस इंडस्ट्री की जो डिमांड है ना, वो बहुत अच्छी खासी डिमांड है, और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और बढ़ भी सकती है, और बढ़ेगी, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है।